दोस्तों पीएफ से एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। एक अच्छी खबर, एक अच्छा अपडेट है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जो नहीं चाहते थे कि आपकी कंपनी ये देख सके कि आपने कहां कहां पहले काम किया है या इस कंपनी में नौकरी के बाद में आगे चल के आपने किस किस जगह काम किया है। ये आप नहीं चाहते थे, पहले आप इसे रोक नहीं सकते थे। कंपनी के वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अब उस ऑप्शन को रोक दिया गया है। उस ऑप्शन पे लिमिटेशन लगा दी गई है। इस वीडियो में आप यही जानेंगे डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। इस चैनल पे आपको पीएफ की बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको बात कर रहा हूं सर्कुलर के बारे में। ये सर्कुलर 2024-25 में आया था। इस सर्कुलर को अगर आप यहां आके ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पीएफ अधिकारी के थ्रू मेरे को ये एक सर्कुलर मिला है। इस सर्कुलर के अंदर जो कहा जा रहा है इसकी मैंने जांच की है, इसको मैंने चेक करके देखा है और ये सही पाया गया है। तभी मैं आपको इस सर्कुलर को पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये सर्कुलर कहता है कि अब आपके एम्प्लॉयर जो है, आपके एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं किया जाएगा। अलाउइंग एम्प्लॉयर टू व्यू ओनली द मेंबर प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब आपकी कंपनी अगर चाहेगी, उसने अपने आपको यहाँ अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा, वो यूएन नंबर आपका सेव कर देते हैं। उन आपका यूएन नंबर जो है उनके रिकॉर्ड में आ जाते हैं कि ये हमारा कर्मचारी है। तो पहले क्या होता था, पहले वो आपके पुराने सर्विसेज को भी देख पाते थे। और मान लो कि आपने यहाँ नौकरी की और काम करते करते आपने कहीं और इंटरव्यू दिया और वहीं वहाँ भी आपने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली, तो वो उसको देख सकते थे। देखते थे तो आपको बोलते थे नहीं आपने तो ये नहीं डिस्क्लोज किया था, या आप और कहीं जॉब क्यों कर रहे हो। वो मतलब आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन था। लेकिन अब जो है इस चीज़ को सुधार दिया गया है। कहा गया है कि अब आपकी कंपनी जो है वो सिर्फ आपके करंट कंपनी को अपने सर्विस से रिलेटेड जानकारी ही देख सकती है, ना तो पुरानी कंपनी देख सकती है, ना आपने अगली कंपनी जो देखी है उसको, आपको अगली कंपनी जो ज्वाइन की है उसको भी नहीं देख सकती। इसको पढ़ लेते हैं। With a view to protect the Provident Fund member from any potential misuse of past employment detail, it has been decided that henceforth only present employment detail will be allowed to view by the current employer. However, to continue the contribution to the EPS 1995 eligible member, वो eligible मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है मैं आपको चल के प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें एम्प्लॉयर पोर्टल में आ जाना है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नज़र आएगा, हमें जाना है यहाँ पे हमारा आता था, यहाँ पे आता है डैशबोर्ड में जाएंगे, मेंबर सर्विस डिटेल में जाना है। अब ये लॉगिन आप नहीं कर पाओगे, ये कंपनी ही कर पाती है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ये टैब जो बनाया गया था खास तौर पे मेंबर की सर्विस की ही जांच करने के लिए बनाया गया था। अब इस जांच के अंदर में आपको जो है यहाँ पे मेंबर आईडी डालने का भी ऑप्शन आता है, यूएन नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ लिखा है ओन एस्टेब्लिशमेंट, और जो यूएन नंबर है यहाँ यूएन नंबर आपको डालने का ऑप्शन है। ज़्यादातर 90% जो सर्च है वो यूएन नंबर से ही किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम यूएन नंबर की बात करते हैं, पहले क्या होता था 2020 से पहले अगर कोई, मैं किसी भी आदमी का मेरे को डिटेल देखना है तो मैं यहाँ यूएन नंबर डालता था। भले ही वो मेरे यहाँ जॉब में ना हो तो भी मैं यहाँ पे डिटेल डाल के सर्च करता था, तो मुझे इसकी डिटेल आ जाती थी। यूएन नंबर, मेंबर आईडी, नाम, एस्टेब्लिशमेंट नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। ये वाला जो ऑप्शन डाला गया है ये नया ऑप्शन है। ये ऑप्शन डाला गया है 27 मार्च 2025 के बाद में। पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन नहीं होता था। ये ऑप्शन जो लाया गया है यही वो बदलाव है जिसको मैं सेकंड पैराग्राफ में आपको पढ़ के दिखा रहा था। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक यूएन नंबर डालते हैं जो इस वाले से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस वाले यूएन नंबर को यहाँ डालूंगा, मान लो किसी का भी और किसी और आदमी का यूएन डाल रहा हूँ जो इस कंपनी में काम नहीं किया है, यहाँ मैं सर्च करता हूँ तो ये कह देगा कि ये यूएन नंबर जो है ये आपके यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मेंबर आपके यहाँ बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, चलो जी हमें नहीं देखने दिया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम उस एम्प्लॉय का डिटेल डाल रहे हैं जिसने यहाँ पे काम किया है। तो अगर हमने यहाँ पे काम किए वाले आदमी का ये डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें उस आदमी की डिटेल आ जाती है जहाँ पे उसका यूएन नंबर आ रहा है, मेंबर आईडी आ रहा है, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है। अब इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझना है तो देखिए यहाँ कह रहा है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट नो, मतलब इस आदमी ने पहले कहीं नौकरी नहीं की है। मेंबर ऑफ पेंशन, तो यस, ये जो मेंबर ऑफ पेंशन है, यस, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व होता है कि जब आप किसी जगह नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो
उस कंपनी को डिसाइड करना होता है आपका पेंशन काटा जाए या नहीं काटा जाए। इसके लिए उसे ये देखना होता है कि क्या इसका पहले वाली कंपनी ने पेंशन काटा है। अगर पहले वाली कंपनी ने पेंशन काटा है तो मुझे भी पेंशन काटना पड़ेगा। तो इस फैक्टर के लिए यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है। अगर मान लो पीएफ ऑफिस चाहता तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रखता। तो ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है ताकि जो कंपनियां हैं उनको डिसाइड करने में मदद मिले कि उनको पेंशन काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और यूएन नंबर डाल के दिखाता हूँ जिसने एक इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। एक बार डाल के देखता हूँ कि उसका क्या डिटेल आ रहा है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सर्च करने पे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है, नो और यस। ठीक है। तो आपको इस सर्कुलर के अंदर में क्या समझ आया? इस सर्कुलर के अंदर में ये समझ आया कि अब आपकी कंपनी आपका सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट देख सकती है और पुरानी एम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकती, आप नई एम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकती है। यहाँ जो ईपीएस की बात कही गई है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी तक जो आपको जानकारी मिली वो जानकारी है जो आपको कोई भी बता सकता है पढ़ के या कोई भी देख के बता सकता है। इसके आगे जो आपको जानकारी मिल रही है वो एज ए कंसल्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे सर्विस को हाइड करने का मेन पर्पस होता है सर्विस ओवरलैप को हाइड करना या फिर अपने बीजीवी को क्लियर करना। तो मैं आपको बता दूं कि बीजीवी वाला प्रॉब्लम जो है वो अभी भी इस अपडेट के आने के बाद भी सॉल्व होने वाला नहीं है। 90% जो बीजीवी होता है, 99% मैं कहूँगा बीजीवी वो इस तरीके से नहीं होता है। जो छोटी कंपनियां होती है वो इस तरीके से आपकी सर्विसेज देख सकती हैं, लेकिन अगर बीजीवी करना है तो वो इस मेथड से नहीं किया जाता है। ये मेथड तभी काम आता है जब कोई यूएन नंबर ऐड कर दिया गया और ऐड करने के बाद कोई जा के सर्विस वगैरह चेक करता है। तो अगर आपका इंटेंशन अपने बीजीवी को सेव करना है तो इस अपडेट के आने के बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बीजीवी देखने का काम दो तरह से या तीन तरीके से होता है। मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड और सबसे पॉपुलर मेथड है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप अपनी सर्विस हिस्ट्री को अपलोड कीजिए और आप अपना जो भी पासबुक वगैरह है, कुछ केसेस में पासबुक अपलोड करने के लिए भी कहा जाता है और बहुत बार वीडियो कॉल पे या गूगल मीट पे बोला जाता है या जूम पे बोला जाता है कि आप हमारे सामने लॉगिन करके दिखाइए। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये होता है कि आपसे कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर बोला जाता है कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर में ऑनबोर्डिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर में आप अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल दीजिए और हम वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच कर लेंगे। ऐसा एक मेथड होता है जो सेकंड नंबर मेथड है। तीसरा नंबर मेथड और जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है और जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही वाइड स्केल पे इसका यूज होता है वो होता है पीएफ ऑफिस के अधिकारी कुछ संस्थाओं से मिलकर आपकी पर्सनल डिटेल्स को उन्हें बेच देते हैं। पीएफ ऑफिस कहता है कि हम इसे प्राइवेसी को करने के लिए ये लेके आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे बड़ा प्राइवेसी से खतरा, सबसे बड़ा जो डाटा चोरी होता है वो पीएफ ऑफिस के अंदर से ही होता है। आपकी डिटेल्स जो निकाली जाती हैं वो पीएफ ऑफिस के अंदर से ही निकाली जाती है, जहाँ पे अधिकारियों को एमआईएस का एक्सेस मिला हुआ है और एमआईएस के एक्सेस की वजह से पीएफ ऑफिस के पास में जो अधिकारी हैं उनके पास हर रोज के 50, 60, 100, 200, 300 इस तरह से नंबर में यूएन नंबर की लिस्ट पहुंच जाती है और पीएफ अधिकारी उन यूएन के अंदर की डिटेल्स उन बीजीवी कंपनीज को हैंडओवर कर देते हैं और वो बीजीवी कंपनीज अपने फॉर्मेट में बना के इसको आगे हैंडओवर कर देती हैं। क्या ये जो जानकारी मैं आपको कह रहा हूँ ये गलत जानकारी हो सकती है? मैंने ये काम प्रैक्टिकली देखा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इस चीज़ को मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। ये एक संस्था है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को करती है बीजीवी के। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है। अभी इस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर मैं समझाऊँ आपको तो आप यहाँ देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन और हिस्ट्री चेक बताया जा रहा है। अब इस हिस्ट्री चेक पे आ गए तो हमें हिस्ट्री चेक में देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है वेरिफिकेशन इनिशिएटेड बाय ईपीएफओ। यहाँ पे साफ तौर पे ये वेबसाइट क्लेम करती है कि हम ईपीएफओ से वेरीफाई करते हैं। तो ये जो वेरीफाई किया जा रहा है, ईपीएफओ ऐसी कोई सर्विस नहीं देता है जहाँ किसी मेंबर की इंफॉर्मेशन किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से, या मैं कहूँगा कि पति की ऑर्गेनाइजेशन पत्नी से शेयर करने का पावर नहीं है।
मैं गया था एक बार पीएफ ऑफिस, तो वहां मैंने देखा एक पत्नी आई थी, वो बोल रही भाई मेरे पति हॉस्पिटल में है, मेरे पति ने कहा है कि ये इनका एक क्लेम करना है। तो वो कहता है, अधिकारी कहता है नहीं हम आपके कहने से कैसे कर देंगे, आप अपने पति को वीडियो कॉल करो। बोला वीडियो कॉल नहीं हो सकती, तो अच्छा नॉर्मल कॉल करो। तो उसने ऐसे कहा हाँ जी मैं ऐसे ऐसे आई हूँ यहाँ पे एक डिटेल करवाना है। तो उसने फ़ोन पे बात की और बोल रहा है नहीं आपके बात पे मैं नहीं जाऊँगा, आप पहले वीडियो कॉल करो, मुझे आधार कार्ड दिखाओ तभी मैं करूँगा। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये साफ तौर पे चोरी है, और साफ तौर पे ईपीएफओ के अधिकारी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपका यहाँ पे जो भी मेथड है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपका इंटेंशन बीजीवी को हाइड करना है तो बीजीवी को हाइड आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने सर्विसेज को बहुत संभाल के करें। अगर कोई बीजीवी ख़राब हो चुका है तो अभी के टाइम पे कुछ ऑप्शंस हैं जहां आप अपनी एग्जिट डेट ज्वाइनिंग डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्कैम्स के वीडियो बना रखे हैं जहां पे आपको फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ऑफर मिलेंगे जहां पे बोला जाएगा कि हम आपकी सर्विस को डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे। कुछ नहीं होगा, आपका आधार कार्ड लगते के साथ में ही आपसे बहुत सारे पैसे मांगे जाएंगे। 10,000, 40,000, 50,000 जैसे आपकी सर्विस देखेंगे पैसे मांग के आपको डिसेबल डेथ डाल दिया जाएगा। आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, फेसबुक वगैरह पे अपनी डिटेल नहीं देनी है। तो इस सर्कुलर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और इसका प्रैक्टिकली आपको क्या इम्प्लीकेशन होगा वो भी बता दिया है। तो यहाँ पे बीजीवी के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ये उनके लिए बेनिफिट है जो कोई छोटी कंपनी हो, और वो छोटी कंपनी क्या कर रही हो कि आपका इस तरह से वो देख लेते हो कि भाई यूएन नंबर डाला और यार इसने तो पहले बताया था। लेकिन 90% जो है ना, 99% वो इस मेथड का फॉलो ही नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली या तो ईपीएफओ से ले लेंगे या आपसे ही बोलेंगे अपलोड करने के लिए, या आपको गूगल मीट करके देखने को दिखा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कितनी समझ आई है, ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारियां आपको कोई और नहीं दे सकता है, ये जानकारियां प्रैक्टिकल जानकारी होती है और इसको बताने में आपको बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए होता है, तभी आप इसे बता पाते हैं। और हिम्मत भी चाहिए होती है सच बोलने की, जो कि मैं आपके जो है इस चैनल पे हमेशा सच बोलता आया हूँ जो मेरे हिसाब से है। मैं गलत हो सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए। आपको ये वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।